Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start its chapter 7. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Chapter 7 of Election Act deals with the topic of conduct of election to the Senate. इससे पहले हमने चैप्टर 5 को डिस्कस किया था जहां पर हमने असेंबलीज के होने वाले इलेक्शंस का सारा तरीकाकार पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस का क्या तरीकाकार है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 105, सेक्शन 105 बात करता है रिटर्निंग ऑफिसर एंड पोलिंग ऑफिसर्स। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है? सेक्शन स्टेट्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ एन इलेक्शन टू द सेनेट द कमीशन शैल अपॉइंट अ रिटर्निंग ऑफिसर फॉर ईच प्रोविंस एंड द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड शैल ऑल्सो अपॉइंट सच नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिसर टू असिस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर एज इट मे कंसिडर नेसेसरी। कि इलेक्शन कमीशन सेनेट के इंतखाबात के लिए हर सूबे और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर करेगा और इस रिटर्निंग ऑफिसर के साथ जितने भी पोलिंग ऑफिसर्स रिक्वायर्ड हैं वो भी अपॉइंट करेगा ताकि रिटर्निंग ऑफिसर की हेल्प हो सके। सो सिंपली सेक्शन 105 ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन सेनेट के इलेक्शन के लिए हर सूबे और इस्लामाबाद के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर और जितने ज़रूरी पोलिंग ऑफिसर रिक्वायर्ड हैं उनको अपॉइंट करता है ताकि इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। नेक्स्ट है सेक्शन 106। सेक्शन 106 बात करता है फंक्शंस ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर की। A returning officer shall effectively conduct an election under this act and rules. रिटर्निंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो इस इलेक्शन एक्ट और रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट करवाए। सब सेक्शन 2 अ रिटर्निंग ऑफिसर शैल एक्सरसाइज ऑल द नेसेसरी पावर्स फॉर मेंटेनिंग इन ऑर्डर एट द पोलिंग स्टेशन। रिटर्निंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग स्टेशन पर डिसिप्लिन मेंटेन करेगा और अगर कोई ऐसी सिचुएशन पेश आ जाती है जिससे इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी अफेक्ट हो रही हो तो वो फौरन इस चीज़ की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। सब सेक्शन 3 द रिटर्निंग ऑफिसर मे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पोल इंटरेस्ट टू अ पोलिंग ऑफिसर ऑफ हिज फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय हिम एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पोलिंग ऑफिसर टू परफॉर्म द फंक्शंस। पोलिंग के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अपनी ड्यूटीज को पोलिंग ऑफिसर को भी सौंप सकता है और फिर इस पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होगी कि वो ऑनेस्टली इन तमाम ड्यूटीज को फुलफिल करे। सबसेक्शन 4 द रिटर्निंग ऑफिसर शैल ऑथराइज वन ऑफ द पोलिंग स्टेशन टू एक्ट इन हिज प्लेस इफ ही एट द टाइम ड्यूरिंग द पोल बाय रीजन ऑफ इलनेस और अदर कॉज नॉट प्रेजेंट एट द पोलिंग स्टेशन। अगर रिटर्निंग ऑफिसर किसी बीमारी या किसी और वजह से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद ना हो और अपनी ड्यूटीज ना परफॉर्म कर सके तो वो अपनी जगह पर किसी और पोलिंग ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5 द रिटर्निंग ऑफिसर मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पोल एंड फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सस्पेंड एनी पोलिंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो पोलिंग के दौरान किसी भी पोलिंग ऑफिसर को सस्पेंड कर सकता है लेकिन सस्पेंड करने के साथ उसने रिटन रीजंस भी बतानी होंगी उसकी सस्पेंशन की। सो सिंपली सेक्शन 106 ने क्या कहा? रिटर्निंग ऑफिसर सेनेट के इलेक्शन के दौरान डिसिप्लिन मेंटेन करेगा पोलिंग स्टेशन पर और चाहे तो किसी भी पोलिंग ऑफिसर को विद रिकॉर्डिंग ऑफ द रीजन सस्पेंड कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 107 के ऊपर। सेक्शन 107 बात करता है नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन की। अब सेनेट इलेक्शन का नोटिफिकेशन किस तरह से जारी किया जाएगा और इलेक्शन का शेड्यूल का क्या तरीकाकार है। सब सेक्शन 1 द कमीशन शैल बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट कॉल अ
upon the members of assembly of the province, as the case may be, the national assembly to elect such members to the senate from that province or Islamabad capital territory. इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन जारी करेगा अपने ऑफिशियल गज़ट में। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए ये बताया जाएगा कि कौन सी असम्बली, चाहे वो सूबाई असम्बली है या कौमी असम्बली है, वो सेनेट के लिए मेंबर्स चूज़ करेगी और कितनी सीट्स जो हैं वो वैकेंट हैं, चाहे वो प्रोविंस में हैं या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में हैं, जिन वैकेंट सीट्स पर ये इंतखाबात होने हैं। सो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की। वो नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें बताएगा। सबसेक्शन 2, द कमीशन शैल इन द सेम नोटिफिकेशन फिक्स। इसी नोटिफिकेशन में इलेक्शन कमीशन मज़ीद क्या चीज़ें बताएगा? So number 1, the last date for making the nomination, which shall be the second day after the publication of notification, and if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday. So पहली बात की गई है कि इस नोटिफिकेशन में क्या चीज़ बताई जाएगी? कागजात नामजदगी जमा करवाने की लास्ट डेट। सो नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाने की लास्ट डेट क्या है? जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन का जो अगला दिन है वो नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाने का लास्ट डे होगा। और अगर उस अगले दिन कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाती है तो फिर उस पब्लिक हॉलीडे के बाद का जो दिन आएगा वो लास्ट डे कंसिडर किया जाएगा। फिर सेकंड है द लास्ट डे फॉर पब्लिकेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। दूसरी बात की गई है कि जो नामजद उम्मीदवार हैं उनके नाम पब्लिश करने की लास्ट डेट कौन सी है? सो जिस दिन आप नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाएंगे उसकी जो लास्ट डेट है उसके अगले दिन इन नामजद उम्मीदवारों की नाम पब्लिश होने की लास्ट डेट कंसिडर की जाएगी। थर्ड है द लास्ट डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन विच शैल बी द थर्ड डे फॉलोइंग द लास्ट फॉर मेकिंग ऑफ नॉमिनेशन। फिर बात की गई है कि इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी की लास्ट डेट कौन सी है? सो जिस दिन आप नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवा रहे हैं, जिस दिन नॉमिनेशन पेपर्स की लास्ट डेट है उसके तीसरे दिन ये इसकी लास्ट डेट कंसिडर की जाएगी। और अगर तीसरे दिन कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाती है तो फिर उससे अगला आने वाला दिन। फिर नेक्स्ट है द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द अपील अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन। अगर किसी ने अपील करनी है कागजात नामजदगी के एक्सेप्ट होने पर या रिजेक्ट होने पर तो अपील की लास्ट डेट कौन सी है? स्क्रूटनी की लास्ट डेट के बाद जो अगला दिन होगा वो अपील जमा करवाने का आखिरी दिन होगा। अगर उस दिन भी कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाती है तो फिर उससे अगला आने वाला दिन। फिर है द लास्ट डेट फॉर द डिसीजन ऑफ द अपील्स। अब इन अपील पर फैसले की आखिरी तारीख कौन सी है? जिस दिन अपील जमा करवाने की आखिरी तारीख होगी उसके दूसरे दिन अपील पर फैसले की आखिरी डेट कंसिडर की जाएगी। वो भी इसी तरह अगर हॉलीडे होती है तो फिर नेक्स्ट डे। फिर है द लास्ट डेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ द रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। फिर जो रिवाइज लिस्ट बनाई गई है इन उम्मीदवारों की उसकी पब्लिकेशन किस दिन होगी? जिस दिन अपील पर फैसला होगा उस फैसले के अगले दिन ये रिवाइज लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। फिर नेक्स्ट है द लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेचर विच शैल बी द फॉलोइंग लास्ट डे ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अब अगर कोई बंदा अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहता है तो उसकी लास्ट डेट कौन सी है? जिस दिन ये रिवाइज लिस्ट पब्लिश हुई है उसके अगले दिन इन विड्रॉल की लास्ट डेट कंसिडर की जाएगी। फिर नेक्स्ट है द डे ऑन विच द पोल इफ नेसेसरी बी टेकन विच शैल बी द डेट नॉट अर्लियर देन 7 days आफ्टर द पब्लिकेशन। अब पोलिंग की डेट कौन सी होगी? सो जिस दिन रिवाइज लिस्ट पब्लिश हुई है उसके 7वें दिन या उसके बाद कोई भी दिन जो है वो पोलिंग के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है अ रिटर्निंग ऑफिसर शैल विद इन 3 days आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 गिव द पब्लिक नोटिस ऑफ द डेट स्पेसिफाइड बाय द कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इलेक्शन टू द सेनेट फ्रॉम द प्रोविंस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी।
रिटर्निंग ऑफिसर सब सेक्शन 1 के अंदर जो इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करता है, उस नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल के मुतालिक जनरल पब्लिक को एक नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म करेगी कि किस दिन ये सेनेट के इलेक्शंस कंडक्ट होने हैं, और ये नोटिस अपने ऑफिस के बाहर ये रिटर्निंग ऑफिसर किसी नुमाया जगह पर लगाएगा। Subsection 4. A returning officer shall by public notice given under subsection 3 invite the nomination specifying the time by which and the place at which the nomination papers shall be received by him. रिटर्निंग ऑफिसर इस नोटिस के अंदर ये भी बताएगा कि कब और कहाँ पर आपने नॉमिनेशन पेपर्स अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं। सो सिंपली सेक्शन 107 ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के ज़रिए सेनेट के इलेक्शंस का ऐलान करता है और तमाम जितनी भी डेट्स हैं वो भी इसी शेड्यूल में बयान करता है। रिटर्निंग ऑफिसर को 3 दिन के अंदर अंदर एक नोटिस जारी करना होता है जनरल पब्लिक को आगाह करने के लिए, जिसमें वो नॉमिनेशन पेपर सबमिट करवाने के तरीक़ाकार के मुतालिक भी बताता है। नेक्स्ट है सेक्शन 108, सप्लाई ऑफ लिस्ट ऑफ वोटर्स। अब इसमें कहा गया है कि वोटर लिस्ट किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी। So the commission shall provide the returning officer with the list of voters for election to the Senate from the province or the Islamabad capital territory as the case may be. इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर को सेनेट के इलेक्शन के लिए सूबे या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जहाँ से भी हो वो वहाँ की के लिए वोटर लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शंस के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को वोटर्स की बाकायदा लिस्ट देगा, यानी कि वो अफराद जो इस सेनेट के इलेक्शन में वोट डालने के अहल हैं, जिनमें हमारे पास असम्बली के मेंबरान भी शामिल हैं। उसके बाद है सेक्शन 109। सेक्शन 109 बात करता है पोलिंग स्टेशन की, कि पोलिंग स्टेशन की किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा। So the commission shall provide a polling station for the purpose of election of the members of Senate by the members of each provincial assembly or national assembly as the case may be। कि इलेक्शन कमीशन हर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के मेंबर्स के ज़रिए सेनेट के मेंबर्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग स्टेशन प्रोवाइड करेगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन मुतलका जो भी सूबाई या कौमी असम्बली है, इनके जो मेंबर्स हैं उनको वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन का इंतज़ाम करेगा। यानी कि सेनेट इलेक्शन के लिए एक मखसूस जगह बताई जाएगी जहां पर ये वोटिंग का अमल किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 110। सेक्शन 110 बात करता है नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन, कि सेनेट इलेक्शन के लिए नामजदगी किस तरह से होगी, किस उम्मीदवार को नामजद किया जाएगा। सो सब सेक्शन 1, अ वोटर मे प्रोपोज और सेकंड द नेम ऑफ एनी पर्सन क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन टू द सेनेट फ्रॉम द प्रोविंस और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एज द केस में बी। हर वोटर को ये हक हासिल है कि वो किसी भी अहल शख्स को सेनेट के इलेक्शन के लिए नामजद कर सकता है। अब यहाँ पर बात की गई है प्रोपोजर और सेकंडर की। प्रोपोज कहते हैं तजवीज़ करना किसी का नाम, और सेकंड कहते हैं दूसरा बंदा जो उसकी तायीद करता है। हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, एवरी नॉमिनेशन शैल बी मेड बाय अ सेपरेट नॉमिनेशन पेपर ऑन द फॉर्म ए साइंड बाय बोथ प्रोपोजर एंड सेकंडर। दूसरी बात की है कि ये जो नामजदगी होगी, चाहे वो सूबे से हो या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से हो, ये एक अलहदा फॉर्म ए पर की जाएगी, जिस पर नामजद करने वाले जिसने नाम सजेस्ट किया है और तायीद करने वाले जो प्रोपोजर और सेकंडर है, दोनों के उस पर सिग्नेचर्स होंगे। और इसके साथ साथ कैंडिडेट खुद एक हल्फिया बयान देगा किस चीज़ से मुतालिक, that he has contested to the nomination and he fulfills the qualifications specified in Article 62 and not subject to any disqualification specified in Article 63। पहली बात कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी कॉन्सेंट दे रहा है, वो रजामंद है। दूसरा, वो आइन के आर्टिकल 62 के मुताबिक अहल है और आर्टिकल 63 के मुताबिक ना अहल नहीं है। सेकेंडली, अ डिक्लेरेशन दैट ही इज़ अ टेक्नोक्रेट और आलिम इफ़ द नॉमिनेशन पेपर्स आर फाइल्ड फॉर द सीट रिजर्व फॉर टेक्नोक्रेट और आलिम।
अगर वो टेक्नोक्रेट या आलिम की मखसूस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इस बात का भी जिक्र करेगा नॉमिनेशन पेपर्स के साथ। Thirdly, a declaration that he has opened an exclusive account or dedicated existing account with a scheduled bank for the purpose of election expenses, और इसने इलेक्शन के पर आने वाले जितने भी अखराजात हैं उनके लिए एक अलहदा बैंक अकाउंट खोला है, या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट था उसको इस पर्पस के लिए स्पेसिफाई कर दिया है। फोर्थ है अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज नेशनल आईडी कार्ड, इसके साथ वो अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की एक मुसद्दका नकल लगाएगा। एंड लास्ट, अ स्टेटमेंट ऑफ हिज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ हिज स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज एंड प्रोसीडिंग 30th डेथ ऑफ द जून। इसी के साथ वो अपनी बीवी और जो उसके जेर कफालत बच्चे हैं उनके असासों और वाजिबात की तफसील भी फॉर्म बी पर देगा। नेक्स्ट है every nomination paper shall be delivered to the returning officer by the candidate or by his proposer or seconder, or if so authorized in writing by the candidate, and the returning officer shall acknowledge the receipt of nomination paper specifying the date and time of receipt। अब ये कागजात नामजदगी वो कैंडिडेट खुद भी जमा करवा सकता है, उसका प्रोपोजर या सेकेंडर या उसका जो एजेंट है वो भी जमा करा सकता है। किसके पास? रिटर्निंग ऑफिसर के पास। रिटर्निंग ऑफिसर इसको वसूली की एक रसीद भी देगा जिस पर बाकायदा तारीख और वक्त भी लिखा होगा। फोर्थ इज अ पर्सन में बी नॉमिनेटेड बाय नॉट मोर देन 5 नॉमिनेशन पेपर, एक उम्मीदवार एक से ज्यादा 5 कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। फिफ्थ है every nomination paper shall be accompanied by the certified copy of the relevant extract from the electoral roll in which the name of person is enrolled। अब हर नॉमिनेशन पेपर्स के साथ एक फहरिस्त जो वोटर लिस्ट है उसकी भी एक कॉपी देनी होगी जिसमें इस कैंडिडेट का नाम दर्ज होगा। फिर नेक्स्ट है द रिटर्निंग ऑफिसर शैल असाइन अ सीरियल नंबर टू एवरी नॉमिनेशन पेपर एंड इंडोर्स ऑन इट द नेम ऑफ पर्सन प्रेजेंटिंग इट एंड द डेट एंड टाइम ऑफ द रिसीट। रिटर्निंग ऑफिसर हर नॉमिनेशन पेपर को एक नंबर देगा, इस पर ये नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने की वाले का नाम, जिस डेट को ये जमा कराए हैं और जिस वक्त जमा कराए हैं वो भी लिखेगा, और साथ ही साथ स्क्रूटनी का टाइम और जगह भी बताएगा कि किस वक्त इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी। नेक्स्ट है द रिटर्निंग ऑफिसर शैल कॉज टू बी अफिक्स्ड एट द कॉन्स्पिशियस प्लेस इन हिज ऑफिस अ नोटिस ऑफ नॉमिनेशन पेपर। इसी तरह ये रिटर्निंग ऑफिसर हर उम्मीदवार के कागजात नामजदगी की डिटेल्स अपने ऑफिस के बाहर एक नुमाया जगह पर लगाएगा, और साथ ही साथ जो लास्ट है कि ये जनरल पब्लिक की इंस्पेक्शन के लिए ओपन होंगे, और साथ ही साथ अगर कोई बंदा फ़ी पे करता है तो उसको इन नॉमिनेशन पेपर्स की जो लिस्ट बनाई गई है उसकी एक कॉपी भी प्रोवाइड की जाएगी। सो सिंपली ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 105 से सेक्शन 110 तक। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।